श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानम इदम प्रोक्तम अज्ञानम यद तो अन्यथा। अर्थात आत्मा के आधिपत्य में चलते रहना आध्यात्म का प्रारंभ है और उसके संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का दर्शन करना और दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। इसके विपरीत सब कुछ अज्ञान है। आत्मबंधन बंधुओं, आज मैं कुरुक्षेत्र से सुदेश शर्मा आपके समक्ष आध्यात्म विषय पर थोड़ी सी जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। साथियों, अध्यात्म कोई अलग से मार्ग, अलग से विद्या नहीं है। ये जीव की मौलिक अवस्था है। जिस मौलिक अवस्था में जीव जब धरा पर आता है तो बिल्कुल जो निर्मल होता है, विकार रहित होता है, ये अवस्था ही आध्यात्मिक अवस्था कही जाती है। जैसे एक बूंद धरा पर आती है तो वो स्वच्छ और निर्मल होती है, धरा के संपर्क में आके वो मैली हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब एक जीवात्मा धरा पर आती है तो वह भी धरती की माया के प्रभाव में विकृत हो जाती है। और माया का प्रभाव कौन कौन सा है? विकारों का, भय का, भ्रम का, संदेहों का, चिंताओं का। और उन सब से ग्रस्त होकर वो दुखी हो जाती है और उस दुख से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न साधनों का आश्रय लेती है। जप, तप, ध्यान, पूजा, अर्चना ये सब करती है और इससे उसे एक अस्थायी सुख की प्राप्ति तो हो जाती है, परंतु यदि शाश्वत सुख पाना है तो उसे उसी मौलिक अवस्था में लौटना होगा। ये जो विकारों की परत चढ़ी थी उसे उतार फेंकना होगा। जैसे कि रामचरितमानस में एक जगह बात आई है तो उसमें क्या कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। कि वो जब चेतन अवस्था में है तो वो निर्मल है और सहज सुख की राशि है। साथियों, एक जीवात्मा के अंदर एक आनंद का स्रोत हमेशा बहता रहता है और यही अध्यात्म है कि वो खुद भी आनंदित रहता है, औरों को भी आनंदित रहता है। ईश्वरीय गुण लेकर के वो इस धरा में अवतरित होता है। उसके अंदर वो सारे गुण विद्यमान है, प्रेम, शांति, करुणा, दया, क्षमा, विनम्रता, ये सभी गुणों के साथ उत्पन्न होता है और खुद भी सुखी रहता है और अन्य को भी सुखी रखता है। अंत में साथियों, आध्यात्मिकता के एक व्यवहारिक पक्ष को रखती हुई अपनी बात को विराम दूंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद साथियों।